महिला की मौत, जमकर हंगामा, अस्पताल पर सवालिया निशान, खिड़की दरवाजों पर स्टूल से वार, फिर एक पत्रकार पर भी हमला करने का आरोप। ये मामला है गोंडा की चर्चित आर.एन. पांडे अस्पताल का, जहां कल एक महिला की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद मामले की कवरेज करने गए पत्रकार पर अस्पताल वालों द्वारा मारपीट करने का भी आरोप है। एक पत्रकार को जो आपके यहाँ कवरेज कर रहे थे उनको रोका गया, उनके साथ बदतमीजी भी की गई और मारपीट के भी आरोप। हम लोग ने वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, उसमें जो आरोप लगाए गए थे उसी आरोप को कोट किया जा रहा था बार बार कि परिवार वालों का ऐसा आरोप है, ऐसा हो रहा है। तो एक पत्रकार तो इतना कर सकता ना कि कोई आरोप अगर लगे तो वीडियो सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप अचानक से पहुंचते हैं, आप पहला शब्द ये प्रयोग करते हैं कि आपने दारू पी रखी। शब्दों का चयन तो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आपको रोकना पड़े। जिसके बाद टीम इंटरनेट की आवाज ने बात की डॉक्टर आर.एन. पांडे से। देखिए इन आरोपों पर डॉक्टर आर.एन. पांडे ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। कल यानी कि 5 जुलाई को आर.एन. पांडे हॉस्पिटल में एक मरीज को भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद परिवार वालों के द्वारा हंगामा किया जाता है। तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें तोड़फोड़ करते हुए भी परिवार वालों को पाया जाता है। जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल होता है और कई सारी घटनाएं घटती है। उसी पे बातचीत करने के लिए आज हम आर.एन. पांडे सर के पास हैं, इनसे जानेंगे कि कल क्या होता है। सबसे पहले कल के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि एक महिला को एडमिट कराया गया था जिसकी मृत्यु हो जाती है। क्या मामला था पूरा सर? वो महिला 23 साल की थी, अंजलि नाम था उसका। दहेज लेकर के आए थे और मरीज सीरियसली उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे थे और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थिति में उसको 10-15 दिन से दिखाया जाता था, बस्ती भी दिखाए थे और गोरखपुर भी दिखाए थे और गंभीर अवस्था में यहाँ लेकर के आए थे। उनकी गंभीरता को हमने अवगत करा दिया था कि हाँ मरीज आपका सीरियस है, कहीं अन्यत्र दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, मगर वो अभाव में, पैसे के अभाव में नहीं ले गए, कहीं नहीं ले गए और यहीं छोड़ दिए। संजोग से अपना एक सफल प्रयास करने, बेहतर प्रयास करने की कोशिश की गई, मगर ईश्वर साथ नहीं दिया, उसकी मौत हो गई। और उसकी जो भी दुख था हम लोग को है, कष्ट है, ठीक, मगर जिन तरह का उनका क्रिया व्यवहार किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तोड़ा फोड़ा उत्पात किया, ठीक है। जिंदगी मौत डॉक्टर के हाथ में होती है, ईश्वर के हाथ में होती है और ईश्वर जिसको चाहता है उसी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो बहुत दिनों से बीमार थी, ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत आई और तुरंत गड़बड़ हुई। कितने बजे लाइक जो पेशेंट था कितने बजे उसको एडमिट कराया गया था? पेशेंट गंभीर अवस्था में 4 बजे के आसपास लाया था। हमने स्वयं उसको देख करके उसकी सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया था, उनको रेफर भी किया था, वो नहीं ले गए और करीब 8 बजे के आसपास करीब खत्म हो गई वो पेशेंट। परिवार वालों को लगातार ये आरोप लग रहा था कि डॉक्टर ने खुद अटेंड न करके पेशेंट को, जो बाकी यहाँ पे स्टाफ है उनके द्वारा अटेंड कराया गया है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं स्वयं उसको ट्रीटमेंट दिखा हूँ और उनको अपने चैम्बर में बुला के हमने उनको समझाया है। उसकी रिकॉर्ड हमारे पास कीपिंग है, उसके वीडियो रिकॉर्ड देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और चैम्बर में बुला के अच्छे से समझाया है, उन सब पे सहमति व्यक्त की है और सहमति में साइन भी किए। ऐसा कुछ नहीं हो, गलत बोल रहे हैं। सहमति पे आपने कहा कि उन्होंने सिग्नेचर भी करा है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड प्रूफ है, वो सारी चीज़ें हमारे पास। क्या हॉस्पिटल में कोई तोड़फोड़ भी की गई? हाँ, उन्होंने तोड़ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो करेंगे तो दोबारा कभी कोई सीरियस पेशेंट आएगा तो उसको लेने से आदमी डरेगा, ठीक है। और ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी भी किसी अस्पताल में करना चाहिए कि ज़िंदगी मौत ईश्वर के हाथ में, भी हमने कहा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए उनको। तो बहुत से गंभीर मरीज हमारे बगल में मरीज उसके 2 हीमोग्लोबिन की हमारे पास बढ़ती थी, उनको हमने जवाब दिया, मगर वो अपने लेकर यहीं पड़े रह गए, यहीं हम रहेंगे और सभी मरीज वो ठीक है, सही है, ठीक। तो ऐसे गंभीर पेशेंट आते हैं, उनको इलाज किया जाता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे गंभीर पेशेंट आते हैं जिनके इलाज किया जाता है, कई सारे बच जाते हैं, कई सारों को डॉक्टर्स नहीं बचा पाते, जिसके बाद परिवार उनका गुस्सा भी टूटता है। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ पे तोड़फोड़ की गई वो निंदनीय है। एक और घटना जो सामने आई, एक पत्रकार को जो आपके यहाँ कवरेज कर रहे थे उनको रोका गया, उनके साथ बदतमीजी भी की गई और मारपीट के भी आरोप। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। वो पत्रकार महोदय दारू से पिए धुत थे और वो कई जगह इस तरह से कर चुके हैं, उनकी आदत खराब है, वो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकार एक सभ्य है, जिम्मेदार है, बहरी है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नशे में धुत थे, उनको बुला करके हमने पुलिस को दे दिया था, हमारे कैमरे में कैद है और उनको संभाला था कि कहीं ऐसा ना हो धक्का मुक्की में लग गया हो तो नहीं कह सकते हैं। बाकी कहीं एक
हमारी तरफ से कभी इस चीज़ को बढ़ाया नहीं दिया जाता है कि हाँ किसी को मारो या किसी को नुकसान पहुंचाओ। हम कष्ट दूर करने के लिए बैठे हैं, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो नशे में धुत थे, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप अचानक से पहुंचते हैं। आप पहला शब्द ये प्रयोग करते हैं कि आपने दारू पी रखी है। हाँ सही है, उसमें सही है। दारू पी रखे थे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ इंसान को चाल ढाल से तौर तरीके से अंदाजा से मुझे अंदाजा लग जाता, कीचड़ कीचड़ लग जाते, उनकी स्मेल आ रही थी। उनको हमने दिया था, मगर उस संजोग से लोगों ने भेज दिया हमने। लेकिन शब्दों का चयन तो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आपको रोकना पड़े। शब्दों का चयन नहीं होता है, आप कायर नहीं हैं। आप अगर किसी के दरवाजे पे जाकर के आप पत्रकारिता करिए, हम रोकते नहीं आपको, सब कुछ छूट है, आप बाहर जाकर जो भी करें। अभी उस समय दुख का माहौल है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप आकर के थोड़ी सी संवेदना पैदा करने के बजाय आप गलत भाव में अब कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, सारे मरीजों को और परेशान कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। उनके अटेंड को उकसाना नहीं चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग ने वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, उसमें जो आरोप लगाए गए थे उसी आरोप को कोट किया जा रहा था बार बार कि परिवार वालों का ऐसा आरोप है, ऐसा हो रहा है। तो एक पत्रकार तो इतना कर सकता ना कि कोई आरोप अगर लगे तो नहीं, पत्रकार वहाँ बहुत पत्रकार मौजूद थे, शालीनता के तौर पे उनको थी। वो पत्रकार कई बार मारे गए हैं, अभी थाने में मारे गए हैं, उनकी कई रिकॉर्डिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे दी, उसको भी चलाइए। किस तरह से वो करते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, पैसे की गवाही, उसके बाद फोटो बनाते हैं, उसके बाद आके पैसा मांगते हैं, पैसा मांगने पे चलाने की धमकी देते हैं। उसकी मेरी कंप्लेन दे रखी है और होगा तो उसका कंप्लेन होगा। आपने पहले कंप्लेन दे रखी है उसकी। तो आपने देखा हमारे साथ थे आर्यन पांडे साहब, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस प्रकार से कल जो यहाँ पे घटनाएं हुई उस पर अपना पक्ष रखा। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।